नमस्ते फ्रेंड्स। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंद्रियोग पर। और अब चलते हैं आप इस मंच से हम अपने ब्रेन के बारे में पढ़ने के लिए कि जो हमारा ब्रेन है वो कैसे कैसे हमको चलाता है, किस तरह से बातें करता है, कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। मैं अनीता पुंडेर सहारनपुर से आप सभी के समक्ष बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने जा रही हूँ, क्योंकि अब हमने ये बुक शुरू की है तो हम धीरे धीरे इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द ड्युअलिटी ऑफ द माइंड, यानी कि दो मस्तिष्क। यू हैव ओनली वन माइंड बट दैट वन माइंड possess टू डिस्टिंक्ट एंड करेक्टरिस्टिक फंक्शनल पार्ट्स। वैसे तो क्या होता है, हमारे पास ब्रेन एक है, लेकिन उसके ब्रेन के दो वर्क करने के लिए दो हमारे एरियाज होते हैं। ठीक है। वन माइंड possess टू डिस्टिंक्ट एंड करेक्टरिस्टिक फंक्शन। इसके क्या है, दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। द फ्रंटियर दैट सेपरेट्स द टू इज वेल नोन टू स्टूडेंट्स ऑफ द माइंड। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको इस सब के बारे में अच्छे से पता होगा। द टू फंक्शंस ऑफ योर माइंड आर essentially different from each other. Each has its own separate and distinct attributes and powers. जो हमारा ये ब्रेन है, इसके माइंड के क्या है, दो अलग अलग हमारे इसके फंक्शंस हैं और वो अपने हिसाब से इस पे वर्क करता है। ईच हैज इट्स ओन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स। उनके गुण भी अपने अपने अलग अलग हैं। मस्तिष्क के इन दोनों कार्यों में भेद करने के लिए कई नामों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं ये नाम? These includes the objective and the subjective mind, the conscious and subconscious mind, the waking and sleeping mind, the surface and the deep self, the voluntary and involuntary mind, the male and the female mind, and many others. तो ये क्या है, कोई उसे सबकॉन्शियस बोलता है, कोई कॉन्शियस बोलता है। तो दो पार्ट जो है, मेल माइंड एक फीमेल माइंड है, एक सब्जेक्टिव है दूसरा ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से इसके अलग अलग नाम जो जैसे बोलता है, एक ऐच्छिक है एक अनैच्छिक है, यानी कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी माइंड। राइट, ऑल ऑफ दीज whatever their implications are recognition of these essential dualities। जो जैसे जैसे जिसको ये लगता है, समझ आता है, वैसे वैसे वो इस हम नामों को रख लेते हैं। थ्रू आउट दिस बुक आई यूज द टर्म्स कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस टू रिप्रेजेंट द ड्यूअल नेचर ऑफ योर माइंड। ऑथर यहाँ कहते हैं कि उन्होंने दो टर्म यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये वर्ड इन्होंने पूरी बुक के अंदर यूज किया है। इफ अनदर सेट ऑफ टर्म्स comes more easily to you by all means use it। अगर आपको इससे अच्छा कोई नाम लगे, आपका जो दिल करे, आप वो इसका नाम रख सकते हैं अगर आपको पता हो। The important starting point is to recognize and acknowledge the double nature of the mind। मेन बात क्या है कि हमें क्या करना है, अपने इस मस्तिष्क के जो ये डबल नेचर है ना, इसको समझना है, इसको पहचानना है कि ये वर्क कैसे करता है। तो क्या है, द कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस माइंड। वंडरफुल वे टू बिगिन getting to know the two functions of your mind is to think of it as a garden। अब हमें क्या समझना है कि जो हमारा ये मस्तिष्क है, इसको आप ऐसे समझें कि ये क्या है, एक गार्डन है। राइट, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का जो प्रयोग कर रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि मान लें कि एक बगीचा है और आप क्या है, एक गार्डनर है, आप माली हैं, यू आर द गार्डनर। You are planting seeds of thought in your subconscious mind all day long। पूरे दिन आप क्या कर रहे हैं, आपसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बीज बो रहे हैं। Much of the time you are not even aware of doing so because the seeds are based on your habitual thinking। As you sow in your subconscious mind, so shall you reap in your body and environment। अब कई बार हमें पता होता है कि हम बो क्या रहे हैं, कई बार हमें नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि पूरा दिन की हमारी दिनचर्या होती है, हम पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं, क्या नहीं सोच रहे होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि पूरा दिन हमारा ये काम चलता है सीड्स को बोने का। राइट, इसी इसमें क्या बता रहे हैं कि मान लीजिए जो भी आप फसल बोएंगे वैसी ही फसल आपको काटनी पड़ेगी। और उससे क्या होता है, हमारे जैसी जैसे भी हम सोच रख रहे हैं वैसी ही परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी। राइट, इमेजिन योर सबकॉन्शियस माइंड एज ए बेड ऑफ रिच सॉइल दैट विल हेल्प all kinds of seeds to sprout and flourish whether good or bad।
अब ये बोलते हैं कि मान लीजिए आपने इमेजिन किया कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक क्या है, एक उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों की उगने में मदद करती है, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? अगर आप कंटीली झाड़ियां बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? नहीं। हर विचार का कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से यह अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें। सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती हैं। इसी समय शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचारों के बीज बोना शुरू कर दें। शांति और विश्वास से इन चीजों के बारे में सोचें, अपने चेतन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इन अद्भुत विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें, आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। फ्रेंड्स, यहाँ ये क्या बताया इन्होंने कि जो भी हम बोते हैं वही हम काटते हैं। तो हमको जैसी भी लाइफ चाहिए वैसे ही थॉट हम अपने मस्तिष्क के अंदर डालें, वैसे ही आज से हम अपने बारे में सोचना शुरू कर दें। एवरी थॉट इज अ कॉज एंड एवरी कंडीशन इज एन इफेक्ट। हर एक जो थॉट है वो उसका कोई ना कोई कारण है, और जो उसकी फसल बन के आती है, कंडीशन बन के आती है, वो हमारे लाइफ में इफेक्ट डालती है। राइट। बिगिन नाउ टू सो थॉट्स ऑफ पीस, हैप्पीनेस, राइट एक्शंस, गुडविल एंड प्रॉस्पेरिटी। हमें क्या करना है? अब हमें पता चल गया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है। तो हमें एक अच्छे माली की तरह अच्छे बीजों को डालना है, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स। वो जैसा हम जिंदगी चाहते हैं उस तरह के हिसाबों की हमें अपनी विचारों को लेकर के आना है। Right? When your mind thinks correctly, when you understand the truth, when the thoughts deposited in your subconscious mind are constructive, harmonious, and peaceful, the magic working power of your subconscious will respond. अगर अब आपको ये पता चल गया तो अब आपने करना क्या है? आपने सही तरीके से सोचना है। सच्चाई आप जब आप समझ लेते हैं तो आपके अवचेतन मन तक पहुंचे हुए विचार क्या हो जाते हैं? कंस्ट्रक्टिव, सृजनात्मक हो जाते हैं, सद्भावना पूर्ण और शांतिपूर्ण हो जाते हैं। तो आपके अवचेतन मन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी, यानी कि वो उसका आंसर आपको देगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियां और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। अपनी विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करने के बाद आप किसी भी समस्या का मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में आप जानबूझकर हुए उस असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीजों पर लागू होता है। राइट। व्हेन योर माइंड थिंक्स करेक्टली, व्हेन यू अंडरस्टैंड द ट्रूथ, जब आप समझ जाते हैं, सच्चाई समझ जाते हैं, तब से आपको ये चीज शुरू कर देनी चाहिए अगर आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना है। लुक अराउंड यू, wherever you live, whatever circle of society you are part of, you will notice that the vast majority of people lives in the world without. Those who are more enlightened, however, are intensely involved with the world within. आपने देखा होगा जो लोग इस संसार में रह रहे हैं और बहुत ज्यादा इसमें लिप्त हैं, वो अपने अंदर कम जीते हैं, और जो लोग एनलाइटेंड हैं वो इस दुनिया के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नहीं रहते, वो लोग अपने अंदर ही मस्त रहते हैं। ठीक है। दे रियलाइज एज यू विल टू दैट द वर्ल्ड विद इन क्रिएट्स द वर्ल्ड विदाउट। हम जैसा अपने अंदर एक संसार बनाते हैं वैसा ही हम अपने चारों ओर क्रिएट करते हैं। योर थॉट्स, फीलिंग्स एंड विजुअलाइज्ड इमेजरी आर द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ योर एक्सपीरियंस। आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर वो कहाँ से आ रहा है? आपकी थॉट से, आपकी फीलिंग से, और आप जो विजुअलाइज कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर, जो इमेजेस बना रहे हैं, उनसे हम इस सारी सारी चीज को क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ को। द वर्ल्ड विद इन इज द ओनली क्रिएटिव पावर। जो संसार है वो सिर्फ क्या है? हमारी ही क्रिएटिव पावर है, हम ही ने बनाया है। Everything you find in your world of expression has been created by you in the inner world of your mind, whether consciously or unconsciously. हमने जो भी संसार मिला है, जैसे भी लोग मिले हैं, जैसा भी माहौल मिला है, वो हम ही ने अपने
मस्तिष्क के अंदर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली क्रिएट किया है, वैसा हमने चाहा है, हमने सोचा है, वैसा हमने एक विचार दिया है। Once you learn the truth about the interaction of your conscious and subconscious minds, you will be able to transform your whole life. जब आप अपने सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस या कॉन्शियस माइंड के बीच में हम वार्तालाप को जान जाते हैं, तब आपको पता चल जाता है कि हमारी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, और उसको आप चेंज करने में, ट्रांसफॉर्म करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक है। इफ यू वांट टू चेंज एक्सटर्नल कंडीशंस, यू मस्ट चेंज द कॉज। अगर आपको बाहर का जो बाहरी दुनिया उसको अगर चेंज करना है, तो आपको कॉज को चेंज करना होगा। कॉज क्या है? आपके थॉट्स, राइट? Most people try to change conditions and circumstances by working on those conditions and circumstances. बहुत सारे लोग क्या आते हैं, मान लीजिए कोई कंडीशन है वो फेस कर रहे हैं, तो वो जो चीज फेस कर रहे हैं ना कंडीशन, उस पर वर्क करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये कंडीशन आ क्यों रही है, कारण क्या है, उस कॉज के ऊपर वर्क नहीं करते हैं। कहाँ वर्क कर रहे हैं? कंडीशन के ऊपर। काम कहाँ करना है? हमें कॉज पर काम करना है। मान लीजिए हमें कोई बीमारी होती है, तो हमें उस बीमारी का कॉज देखना है पहले। तो काम कहाँ करना है? कॉज के ऊपर काम करना है। बीमारी के बारे में नहीं सोचना है, बीमारी कैसे कटेगी, उस जब हमें कॉज पता हो। तो वैसे हमें कंडीशन के ऊपर नहीं ध्यान देना है, ध्यान देना है कि कॉज क्या है, क्यों आई है ये सिचुएशन, हम क्यों फेस कर रहे हैं। दिस इज अ टेरेबल वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। अगर आप कंडीशन को सुधारने की कोशिश करते हो, उस सिचुएशन को सुधारने की कोशिश कर रहे हो, उस पे काम कर रहे हो, तो ये आपका क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एफर्ट है। दे फेल टू सी दैट देयर कंडीशंस फ्लो फ्रॉम ए कॉज। वो ये नहीं देख पाते कि किस कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। To remove discord, confusion, lack, and limitations from your life, you must remove the cause. Cause. आपको क्या करना है यार? ये जो डिस्कम्फर्ट और ये कंफ्यूजन है, लैकिंग है हमारे लाइफ के अंदर, ये लिमिटेशंस हैं, उन सबको दूर करने के लिए हमें कहाँ काम करना है? कॉज पे काम करना पड़ेगा। That cause is the way you use your conscious mind, the thoughts and images you encourage in it. अब आपको यहाँ कॉन्शियसली काम करना पड़ेगा, कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो जब आप कॉन्शियसली अपना काम करना शुरू कर देंगे, थॉट पे काम करना शुरू कर देंगे, तब आपको समझ आएगा कि यहाँ है दिक्कत। चेंज द कॉज एंड यू चेंज द इफेक्ट। इट इज जस्ट दैट सिंपल। कारण को चेंज कर दीजिए, आपकी सिचुएशन अपने आप चेंज हो जाएगी। मीन्स थॉट्स को चेंज कर दीजिए, जो आप गलत डायरेक्शन में सोच रहे हैं वो चीज को आप बंद कर दें, तो आपका जो सिचुएशन है वो अपने आप सुधर जाएगी, राइट? योर सबकॉन्शियस इज वेरी सेंसिटिव टू योर कॉन्शियस थॉट्स। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड सोचता रहता है, जो हम पूरे दिन अपने दिमाग को नोइंगली और अननोइंगली इसको हम बताते रहते हैं, सोचते रहते हैं उसके बारे में, उसको वो बहुत सीरियसली लेता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। वो ये नहीं देखता कि ये मजाक कर रहा है या ये सीरियस है। उसको तो सिर्फ जो आप सोच रहे हो ना, वो हर चीज को बस लिए जा रहा है अपने अंदर, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। दो conscious thoughts form the matrix through which the infinite intelligence, wisdom, vital forces, and the energies of your subconscious mind, conscious mind flow. Shape that matrix in a more positive direction, that you direct those infinite energies to your greater benefit. जो भी आपने मैट्रिक्स बना रखी है, जो भी आपने अपना माया जाल बनाया हुआ है, वहां आपको काम करने की जरूरत है अपने कॉन्शियस माइंड पे। यानी कि जो भी सोच रहे हो वो कॉन्शियसली सोचना है। हमें मजाक में भी नेगेटिव चीज को नहीं बोलना है, क्योंकि जो आपके वर्ड्स हैं वो वर्ड्स वर्क करते हैं। जो आप यूनिवर्स में वर्ड्स छोड़ते हैं वो वापस आपके पास आते हैं। इसलिए कॉन्शियसली काम करना है सबकॉन्शियस माइंड पर, राइट? तो इनफाइनाइट जो एनर्जी है वो आपके लिए वर्क करना फिर शुरू कर देगी। उसको हमको क्या करना है? रीडायरेक्ट करना है, शेप देनी है उसको, राइट? Each chapter of this book gives concrete, specific illustrations of how to apply the laws of
mind. Once you learn to use these techniques, you will experience abundance instead of poverty, wisdom instead of superstitions, and ignorance, peace instead of inner strife. यहाँ ये बताते हैं कि जब आप इसके लेसन्स को ध्यान से सुनेंगे और उनको फॉलो करेंगे, तो जहां भी आप लैक कर रहे हैं वो चीज को खत्म करके आपके जो फ्रीक्वेंसी है वो आप होने लग जाएगी, और आप क्या रहेंगे, आपका जो लेवल है वो हाई होने लग जाएगा। आप जो चाहते हैं जिंदगी में वैसा होने लगेगा, और बहुत ज्यादा वंडरफुल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, पोइट्स, singers, writers, and inventors have had a deep understanding of the workings of the conscious and subconscious minds. ये बताते हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, पोइट, सिंगर्स, राइटर, इन्वेंटर्स, सब ने क्या किया, इस बात को समझ लिया कि सबकॉन्शियस और हमारा ये जो है कॉन्शियस माइंड, इनके बीच का जो तालमेल है ये कैसे वर्क करते हैं उसको उन्होंने समझ लिया, इसलिए वो बहुत ऊंचाई पे पहुंचे। इट वॉज दिस दैट गेव देम द पावर टू अकम्प्लिश देयर गोल्स, और उन्होंने क्या, अपने गोल्स को अचीव कर लिया, और जो वो चाहते थे उन्होंने उसे अकम्प्लिश किया, कंप्लीट कर लिया। वंस एनरिको क्रूसो, द ग्रेट ऑपरेटिक टेनर, was struck with stage fright. अब ये कहानी सुनाते हैं, बताते हैं, एनरिको क्रूजो एक कोई ऑपरेटिक टेनर थे। इन्होंने क्या किया, वो एक बार अटक गए, उन्हें स्टेज पर जाना था, उनके अंदर पता नहीं कहाँ से एक अंदर से एक फियर आ गया कि मैं अच्छा नहीं गा सकता हूँ। तो उन्होंने सब कुछ, अपना कॉस्ट्यूम वगैरह सब डाला हुआ था, जब अपने बैक स्टेज पे थे, उनको स्टेज पर जाना था, अपना कुछ जो सॉन्ग था वो गाने के लिए। अब उनके अंदर एक डर आ गया, उस डर से उन्हें लगा मैं तो नहीं गा पाऊंगा, भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं इस भीड़ के सामने कैसे गाऊंगा। तो वो कांपने लगे। अब जब वो कांपने लगे तो उन्होंने अपने, उनके अंदर से ऐसे आवाज आने लगी, आई कांट सिंग, मैं नहीं गा सकता। दे विल लाफ, ऑल लाफ एट मी, सारे के सारे क्या करेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे। माई कैरियर इज फिनिश्ड, अब तो मेरा जो कैरियर है वो फिनिश हो गया, खत्म। अब ही टर्न टू गो बैक टू हिज ड्रेसिंग रूम, देन सडनली ही स्टॉप्ड एंड शाउटेड। अब वो क्या, वो नहीं वहां जा पा रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो वापस अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए, और ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद में अचानक से वो रुके, रुकने के बाद में वो चिल्लाना शुरू कर दिया उन्होंने, द लिटिल मी इज ट्राइंग टू स्ट्रेंगल द बिग मी विद इन, कि जो मेरे अंदर छोटा मैं है वो मेरे बड़े मैं के गले को दबाने की कोशिश कर रहा है। मेरे अंदर छोटा मैं मेरे बड़े मैं के गले को दबाने की कोशिश कर रहा है। He turned toward the stage again and stood taller. Get out of here, he commanded, addressing the little me. अब उन्होंने क्या किया, वो वहां से मुड़े और वापस से स्टेज पर चले गए, और बड़े अपने आप को फील किया उन्होंने, और क्या बोला कि गेट आउट ऑफ हियर, यहाँ से चले जाओ। अपने छोटे मैं को एड्रेस किया उन्होंने, और ये बोला यहाँ से चले जाओ। द बिग मी वांट्स टू सिंग थ्रू मी, मेरे अंदर का जो बड़ा मैं है वो गाना चाहता है। छोटे मैं को वो क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो आप मेरे, जो मेरे अंदर बड़ा मैं है वो क्या करना चाह रहा है, गाना चाह रहा है। बाय द बिग मी क्रूजो मीट दैट द लिमिटलेस पावर एंड विजडम ऑफ हिज सबकॉन्शियस माइंड। अब ये जो बड़ा मैं था वो क्या था, बड़ा मैं वो बता, ये है जो हमारे अंदर लिमिटलेस पावर है, वो शक्ति जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, दैट इज द बिग मी। और ये बिग मी हम सबके अंदर होता है, ये लिमिटलेस पावर हम सबके अंदर होती है, बस इसको क्या है, हमें जानने की जरूरत है। ही बिगेन टू शाउट, गेट आउट, द बिग मी इज गोइंग टू सिंग। तो बार बार वो क्या बोल रहे हैं जोर से कि जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, बड़ा मैं गाना चाहता है, या बड़ा मैं गाएगा, वो गाने जा रहा है। His subconscious mind responded by releasing the vital forces within him. When the call came, he walked out on stage and sang gloriously and majestically. The audience was enthralled. अब जब सबकॉन्शियस माइंड ने रिस्पॉन्ड किया, और जो उसके अंदर जो डर था वो खत्म कर दिया, और उसकी वाइटल फोर्स को बाहर निकाला कि तू गा सकता है। फिर उनकी कॉल आई कि स्टेज पे आना है, वो गए स्टेज पे और उन्होंने बहुत मार्वलसली गाया,
और सब लोगों ने अप्लॉज किया उनका, सब ऑडियंस ने प्रशंसा की, तालियां गूंज उठी। From what you have already learned, you can see that Crusoe understood the two levels of mind, the conscious or rational and the subconscious or irrational level. अब यहाँ ऑथर बोलते हैं कि हमें इस चीज से क्या समझने को मिल रहा है, जैसे क्रूजो को हमने स्टोरी सुनी तो, कि हमारे दो माइंड, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, दो माइंड होते हैं ये, ठीक है। योर सबकॉन्शियस माइंड इज रिएक्टिव, इट रिस्पॉन्ड्स टू द नेचर ऑफ योर थॉट्स। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिएक्टिव है, और वो क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है नेचर ऑफ योर थॉट्स। हमारा थॉट की जैसे भी नेचर होंगी उसको वो रिएक्ट करता है, उसके बारे में वो, उस पे वो वर्क करता है, रिस्पॉन्ड करता है। व्हेन योर कॉन्शियस माइंड इज फुल ऑफ फियर, worry and anxiety, the negative emotions these create in your subconscious mind are released. अब जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड, क्रूजो लिटिल मी यानी कि जो उसके अंदर छोटा वाला मैं था, जब वो आता है, वो बोलता है, उसके अंदर क्या आ जाता है, वो फुल ऑफ फियर हो जाता है, डर आ जाता है, चिंता है, एंजाइटी है, और नेगेटिव इमोशंस जो होती हैं वो भर भर के आ जाती हैं, और वो दीज क्रिएट इन योर सबकॉन्शियस माइंड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये क्या कर देती है, बड़े मी को बाहर निकाल देती है, रिलीज कर देती है। दे फ्लड द कॉन्शियस माइंड विद अ सेंस ऑफ पैनिक, फॉर बॉन्डिंग एंड डिस्पेयर। और ये क्या करेंगे, उसको हमारे जो कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर सारी की सारी प्रॉब्लम्स पैनिक कर देती हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम काम नहीं कर पाता है, ठीक है। When this happens to you, you can follow the example of the great Crusoe. You can speak affirmatively and with a deep sense of authority to the irrational emotions generated in your deeper mind. You can say, be still, be quiet. I am in control. जब भी आपको एंजाइटी हो, आप परेशान हो, आपको लग रहा हो कि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हूँ या मैं बहुत परेशान हूँ, ये काम मेरे बस का नहीं है, तो आपको क्या करना है, बी स्टिल, आराम से बैठना है, क्वाइट, बी क्वाइट, आई एम इन कंट्रोल। अपने सबकॉन्शियस को ये कमांड करनी है, क्या, कि आई एम इन कंट्रोल, मैं कंट्रोल में हूं, यू मस्ट ओबे मी, तुझे मेरे को ओबे करना पड़ेगा, ज्यादा उछल कूद ना कर, ठीक है, तुझे मेरे को ओबे करना पड़ेगा। यू आर सब्जेक्ट टू माई कमांड, तुमको मेरी कमांड्स को मानना पड़ेगा। यू कैन नॉट इंट्रूड वेयर डू यू नॉट बिलोंग, वहां इंटरफेयर तुम नहीं कर सकते जहां से तुम बिलोंग नहीं करते। मैं क्या, मास्टर कौन है, मास्टर मैं हूँ। सबकॉन्शियस माइंड को हम ये कमांड्स देंगे। यू विल बी fascinated to see what happens when you speak authoritatively and with conviction to the irrational movement of your deeper self. Your mind will be flooded with harmony and peace. इसके बाद क्या होगा, जब आप दृढ़ता से और पूरे अधिकार से उसको बोलोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो सद्भावना में आ जाएगा, शांति में आ जाएगा और आपकी बात मानने लग जाएगा। द सबकॉन्शियस इज सब्जेक्ट टू द कॉन्शियस माइंड, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सबकॉन्शियस ऑफ सब्जेक्टिव। तो जो हमारा अवचेतन मन है वो चेतन मन के अधीन रहता है। क्यों रहता है, कि हमारा कॉन्शियस माइंड सोचता है, जैसा वो सोचता है वैसा ही सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देता है। जबकि कॉन्शियस माइंड छोटा है और सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा बड़ा है, लेकिन कॉन्शियस माइंड जो सोच रहा है, सबकॉन्शियस माइंड बिना सोचे समझे उसी काम पे काम कर रहा है, राइट। तो अब क्या करना है आपको, आपको अच्छा सोचना है जिससे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से सोचे, उसे फ्री नहीं छोड़ना है, हमेशा उसको कमांड करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है। आउटस्टैंडिंग डिफरेंसेस एंड मोड्स ऑफ ऑपरेशन, कार्यविधि का बड़ा अंतर, दोनों माइंड्स के कार्यविधि में बड़ा अंतर है। क्या है, द कॉन्शियस माइंड इज लाइक द नेविगेटर और कैप्टन एट द ब्रिज ऑफ अ शिप।
जैसे कोई जहाज होते हैं ना, पानी के जहाज होते हैं जो शिप होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक कैप्टन होता है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो क्या है, कैप्टन है हमारे पूरे के पूरे शिप का। ही डायरेक्ट्स द शिप, वो शिप को डायरेक्ट करता है। ही सेंड्स ऑर्डर्स टू द मैन एंड वुमेन इन द इंजन रूम। दे इन टर्न कंट्रोल द बॉयलर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, गॉजेस एंड सो ऑन। तो जैसे कैप्टन क्या बोलता है, सब लोगों को कमांड देता है, जो भी वहां लोग होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, उन सारे के अंदर, जो शिप के अंदर इंजन होते हैं, बॉयलर होते हैं, गॉजेस होता है, उन सबको कंट्रोल में करके रखते हैं। द पीपल इन द इंजन रूम डू नॉट नो वेयर दे आर गोइंग, दे फॉलो ऑर्डर्स। अब जहाँ समुद्र होता है, अब उन्हें नहीं पता कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं कैप्टन के ऑर्डर्स। जो जो कैप्टन बोलता जा रहा है, वही वही वो ऑर्डर्स फॉलो करते जा रहे हैं। दे वुड गो ऑन द रॉक्स इफ द मैन ऑन द ब्रिज issued faulty or wrong instructions based on his finding with the compass, sextant एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। अगर जो वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज कर रहा है कैप्टन, वहां से अगर कोई भी गलत आपको वो इंफॉर्मेशन दे देगा, तो शिप क्या हो जाएगा, जाके रॉक से टकरा जाएगा और खत्म हो जाएगा। द पीपल इन द इंजन रूम ओबे हिम बिकॉज ही इज इन चार्ज। अब जो वो लोग हैं, वो क्यों उसको कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो जो इंचार्ज है, वो सबको जो कैप्टन है वो है, उसका इंचार्ज है, इसलिए उसको वो फॉलो कर रहे हैं। बिकॉज ही सपोज टू नो वॉट ही इज डूइंग, द मेंबर्स ऑफ द क्रू डू नॉट टॉक बैक टू द कैप्टन, दे सिंपली कैरी आउट हिज ऑर्डर्स। अब वहां क्या होता है, उनको ये अनुमति नहीं होती है कि वो कैप्टन को क्वेश्चन बैक बैक क्वेश्चन करे, जा करके वो क्या कर रहे हैं, जो भी वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, उसको सिर्फ हमने क्या करना है, ऑर्डर को फॉलो करना है। वापस से नहीं पूछना है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सिर्फ उनको ऑर्डर्स को उनको कैरी करना है, सिंपली कैरी आउट। द कैप्टन इज द मास्टर ऑफ हिज शिप एंड हिज डिक्रीज आर कैरिड आउट। In the same way, your conscious mind is the captain and the master of your ship, your body, your environment and all your affairs. जैसे ये क्रू के ऊपर कैप्टन जो है, वो सारे शिप को कंट्रोल करता है, लोगों को कंट्रोल करता है, वहां के वर्क को कंट्रोल करता है, डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, सेम वैसे ही हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो क्या है, वो है हमारा कैप्टन। ठीक है, हमारा कॉन्शियस माइंड कैप्टन है, हम इसके मास्टर हैं। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो क्या है, शिप का मास्टर है। एंड योर सबकॉन्शियस माइंड टेक्स द ऑर्डर्स यू गिव इट बेस्ड अपॉन व्हाट योर कॉन्शियस माइंड बिलीव्स एंड एक्सेप्ट एज ट्रू। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ क्या करता है, उससे ऑर्डर्स लेता है और उनको फॉलो करता है, और वो ऑर्डर्स हम हमारा कॉन्शियस माइंड किस बेस पर देता है, जो उसे लगता है कि ये जब सब चीजें ठीक है, जो उसका विश्वास होता है, उसके माइंड का विश्वास होता है, या उसके माइंड को जो सच्चाइयां लगती हैं, जिन को वो एक्सेप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग वो सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देता है। इट डज नॉट क्वेश्चन द ऑर्डर्स और द बेसिस ऑन विच दे आर गिवन। और सबकॉन्शियस कुछ भी नहीं सोचता कि किस बेस पे दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्या कर रहा है, वो सिर्फ उसको काम करना होता है, कि जो उसने बोल दिया उसको काम करना है, जो हुक्म मेरे आका। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ने इतना बोलना है, जो हुक्म मेरे आका, कुछ भी बोल दे वो कॉन्शियस माइंड। इफ यू रिपीटेडली से टू योर सेल्फ आई कांट अफोर्ड इट, अगर हम बार बार बोलते रहे कोई भी चीज, हमने देखी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, योर सबकॉन्शियस माइंड टेक्स यू एट योर वर्ड। तो अब सबको, अगर हम बार बार बोलते रहेंगे ना कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, हमको हमारे जो शब्द हम बोल रहे हैं उन शब्दों के अंदर ही लेकर के आ जाएगा। वो आपके लिए ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि फिर आप अफोर्ड करने के लायक रहोगे ही नहीं। इट सीज टू इट दैट यू विल नॉट बी इन पोजिशन टू बाय वॉट यू वांट। फिर क्या होगा, हमें जो भी खरीदना है हम उसको खरीदने के लायक नहीं रहे। As long as you go on saying, I can't afford that car, that vacation, that home, you can be sure your subconscious mind will follow your orders. मैं बोलती रहूं कि ये मकान नहीं खरीद सकते, कार नहीं खरीद सकते हम,
या हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो छुट्टियां हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे लिए वैसी ही परिस्थितियां लेकर के आ जाएगा, उन बातों को फॉलो करेगा वो। यू विल गो थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसिंग द लैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड यू विल बिलीव दैट सर्कमस्टांसेस मेड इट सो। तो वो बोलते हैं तथास्तु तथास्तु तथास्तु, वो यही तथास्तु हो जाएगा कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए हो रहा है। और पूरी जिंदगी क्या होगा, फिर आप लैक की जो सिचुएशन होती है उसको आप फेस करना शुरू कर दोगे। इट विल नॉट अकर टू यू दैट यू हैव क्रिएटेड दो सर्कमस्टांसेस योरसेल्फ बाय योर ओन नेगेटिव डिनाइंग थॉट्स। अब हम ये सोचे हमने तो ऐसा बोला ही नहीं था, हमने तो कहा ही नहीं था, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, सर्कमस्टांसेस हम खुद लेकर के आ रहे हैं अपनी नेगेटिव सोच की वजह से, राइट। अब one Christmas Eve, a young woman named Nina W, who is a student at the University of Southern California, एक साउदर्न कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी की एक लेडी है, तो वो बता रहे हैं कि क्रिसमस ईव पे, और इनका नाम नीना डब्ल्यू था, तो वो निकल रही थी स्क्रॉल थ्रू एन एक्सक्लूसिव शॉपिंग एरिया इन Beverly Hills. Her mind was filled with anticipation. She was about to spend the holidays with her family in Buffalo, New York. उन्हें जाना था बफलो न्यूयॉर्क अपनी वेकेशंस को, अपने हॉलीडेज को स्पेंड करने के लिए। As Nina passed a shop window, a beautiful Spanish leather shoulder bag caught her eye. She looked at it earningly. Then she noticed the price tag and gasped. She was about to say to herself, I could never afford such an expensive bag. अब जो ये लेडी थी, ये क्या इन्होंने क्या किया, ये एक शॉप के गुजर रही थी, एक शॉप की साइड से, उसकी विंडो पर उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर बैग था स्पेनिश लेदर का। अब जैसे ही इन्होंने देखा उसके बाद में उन्होंने उसका प्राइस टैग पढ़ा। अब वो जो प्राइस टैग था वो बहुत ज्यादा था, तो लेकिन उनको वो पर्स चाहिए था। अब शी वॉज अबाउट टू से टू हर सेल्फ, आई कुड नेवर अफोर्ड सच एन एक्सपेंसिव बैग। अब वो अपने से बोले लगी इतना महंगा है ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ये तो मेरे बस की बाहर है। देन शी रिमेम्बर्ड समथिंग शी हैड हर्ड मी से एट वन ऑफ माई लेक्चर। अब उन्होंने, उस लेडी ने इनका ऑथर का एक लेक्चर अटेंड किया था, उनको उस लेक्चर के अंदर के जो शब्द थे वो ध्यान आ गए। इन्होंने कहा था नेवर फिनिश ए नेगेटिव स्टेटमेंट, रिवर्स इट इमीडिएटली एंड वंडर्स विल हैपन इन योर लाइफ। कभी भी किसी नेगेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव मत मत करो, मतलब अपने वाक्यों को नेगेटिव स्टेटमेंट में मत छोड़ो। अगर आप कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं उसको पॉजिटिव सेंटेंस में जाकर के खत्म करो, उसको रिवर्स कर दो, ठीक है। स्टार्टिंग थ्रू द ग्लास शी सेट, अब वो सॉरी स्टेयरिंग थ्रू द ग्लास शी सेट, अब वो जो उसको देख रही थी तो फिर उन्होंने क्या बोला, दैट बैग इज माइन। अभी क्या बोल रही थी वो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती इसे, मेरे पास इतने रुपए नहीं है, तो अब वो क्या बोल रही है, दैट बैग इज माइन, ये जो बैग है ना ये मेरा है। इट इज फॉर सेल, ये बेचने के लिए है। आई एक्सेप्ट इट मेंटली, मैं इसको मेंटली एक्सेप्ट करती हूँ। एंड माई सबकॉन्शियस सीज टू इट दैट आई रिसीव इट, और मेरा जो सबकॉन्शियस है वो क्या देख रहा है कि मैं इसे रिसीव कर। अब उन्होंने ये नेगेटिव वर्ड करके अपना सेंटेंस खत्म नहीं करा या अपनी बात नहीं खत्म करी कि मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकती, इन्होंने ये सेंटेंस बोल दिए जो अभी मैंने आपको बताया। Later that day, Nina met her fiance for a send off dinner. अब जो उनके फाइनेंस थे उनको एक डिनर पे मिले, तो उन्होंने, वो उनके हाथ में कोई चीज थी, वो कुछ गिफ्ट लेकर के आए थे। उन्होंने उनको बोला कि आप अपनी आंखें बंद करिए, देखिए मैं क्या गिफ्ट लेके आया हूँ आपके लिए। कुछ उन्होंने अपने हाथ में कुछ गिफ्ट लिया हुआ था जो कि पैक्ड था, उन्होंने उसको दिया। तो वो वही वाला पर्स था जो वो शॉप पर देख कर गई थी। उनके तो बिल्कुल दिल खुश हो गया देख करके। तो देखिए यहाँ पर ये चीज होती है कि उनको नहीं पता था कैसे वो बैग उनके पास आएगा, क्या होगा, लेकिन एक उन्होंने पॉजिटिव, लेकिन हाँ इसमें मन में डाउट नहीं होना चाहिए, उनके मन में डाउट नहीं था, राइट। तो वो बैग उनको मिल गया। आई डिडेंट हैव द मनी टू बाय दैट बैग, yet now it is mine. I have learned where to find money and all the things I need, and that is in the treasure house of eternity within me. तो इस तरह से वो उनको मिल गया, राइट।
तो ये है फ्रेंड्स आज के लिए जो हमारा लेसन है कि कभी भी एक तो हमको कोई भी सेंटेंस अगर हम नेगेटिव बोलते हैं उसको नेगेटिव में खत्म नहीं करना चाहिए, उसको हमें रिवर्स कर देना चाहिए। और जैसा हम सोचेंगे वैसा हमें मिलेगा। जैसा भी आप अपने थॉट्स लेकर के आते हो वैसा हमें मिल रहा है। आप ये देखिए जो लाइफ आज आप जी रहे हैं वो आपने कभी पास्ट में आपने कभी इसको सोचा होगा तब आपको वो मिल रही है। और आप ये देख लीजिए जो भी आप इस टाइम सोच रहे हैं आपके प्रेजेंट में आप जो भी थॉट लेकर के आ रहे हैं आपका फ्यूचर वैसा ही होने वाला है। अगर आप अपना फ्यूचर अच्छा चाहते हैं तो आज ही से अपने थॉट्स पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। कॉन्शियसली सोचना है सबकॉन्शियस को वर्क कराने के लिए, राइट। अगर कॉन्शियसली नहीं सोचेंगे तो काम खराब। ठीक है, चलिए थोड़ा सा चैप्टर और है। हाउ हर सबकॉन्शियस रिस्पॉन्ड। अ फ्यू मंथ्स अगो आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम अ वुमन नेम्ड रुथ हु हैड अटेंडेड माय लेक्चर, शी रोट। तो अभी इसमें चैप्टर है थोड़ा सा और है, इसको हम भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जिस पल उसे उसने दृढ़ता से यह तस्वीर देखी उसके अवचेतन मन ने आकर्षण के नियम के द्वारा जवाब खोज लिया। बी श्योर दैट यू थिंक ऑन दिस। अब कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, इनको मैं आपको सुना देती हूँ, बहुत ही सुंदर ये पॉइंट्स है। The treasure house is within you. Look within for the answer to your heart's desire. जो खजाना है ना वो हमारे ही अंदर है। उस खजाने को पाने के लिए आपको क्या करना है, अपने अंदर देखना है। आपके जवाब आपके भीतर से मिल जाएंगे। The great secret possessed by the great men of all ages was their ability to contact and release the powers of their subconscious mind. You can do the same. जितने भी ग्रेट पीपल हुए हैं उन सब ने क्या किया है, अपने अंदर से कांटेक्ट किया, अपनी एबिलिटी से कांटेक्ट किया है और अपने उस पावर को बाहर निकाला है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर को। वैसा आप भी कर सकते हैं। द सबकॉन्शियस हैज द आंसर टू द ऑल प्रॉब्लम्स। आपके सबकॉन्शियस के पास हर एक बात का जवाब है। इफ यू सजेस्ट टू योर सबकॉन्शियस prior to sleep, I want to get up at 6 a.m. It will awaken you at that exact time. अगर आप अपने माइंड को ये बोलेंगे ना कि मुझे 6 बजे उठना है तो वो आपको 6 बजे उठा देगा बिना अलार्म के। Your subconscious mind is the builder of your body and can heal you. आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपके बॉडी का निर्माता है और वो आपको हील कर सकता है। Lull yourself to sleep every night with the idea of perfect health and your subconscious being your faithful servant will obey you. रात को जब आप सो तो आपने क्या करना है, ये परफेक्ट हेल्थ की सोच लेकर के सोना है कि आपकी हेल्थ एकदम परफेक्ट है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो देगा। एवरी थॉट इज अ कॉज एंड एवरी कंडीशन इज एन इफेक्ट। जो भी हमारा विचार है वो है हमारी जिंदगी के अंदर जो भी हो रहा है उसका कारण है। और एवरी कंडीशन इज एन इफेक्ट, जो भी हम फेस कर रहे हैं वो क्या है, वो उसका फल है। ठीक है, जो हमने सोचा वो क्या है, वो हमारी लाइफ के अंदर जो भी हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं वो कारण है हमारा थॉट। और जो हम फेस कर रहे हैं सिचुएशंस वो है उसके फल। ठीक है, फ्रूट। इफ यू वांट टू राइट अ बुक, राइट अ वंडरफुल प्ले, गिव अ बेटर टॉक टू योर ऑडियंस, convey the idea lovingly and feelingly to your subconscious mind and it will respond accordingly। अगर आपको कोई बुक लिखनी है तो आपने क्या करना है, एक बहुत सुंदर सा आप प्ले लिखिए और मन में सोचिए कि आप कैसे कैसे लोगों को सुना रहे हैं, किस तरह से भूमिकाएं बता रहे हैं, तो वो आपका 100% मैसेज कन्वे होगा। यू आर लाइक ए कैप्टन navigating a ship. He or she must give the right orders or the ship is dragged in the same way. You must give the right orders to your subconscious mind which controls and governs all your experiences। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, सॉरी जो हम है, हम खुद है, हमारा कॉन्शियस माइंड क्या है, वो कैप्टन है। तो आप जो भी उसको ऑर्डर दोगे वो वैसा ही करेगा। अगर आप गलत ऑर्डर दोगे तो आपका जो जहाज है वो क्या हो जाएगा, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। और अगर उसको आप सही ऑर्डर दोगे तो वो आपको अच्छे से कंट्रोल करके अच्छी ही एक्सपीरियंस देगा। ठीक है,
नेवर यूज सच एक्सप्रेशंस एज आई कांट अफोर्ड इट और आई कांट डू दिस। कभी भी इस तरह के एक्सप्रेशंस नहीं देने हैं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये चीज मेरे बस की नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। योर सबकॉन्शियस माइंड टेक्स यू एट योर वर्ड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें जो फॉलो करता है वो हमारे वर्ड को फॉलो करता है। हम जो भी वर्ड्स बोलते हैं उनको ही वो फॉलो करता है। वो नहीं देखता है कि ये नेगेटिव बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, मजाक कर रहा है या सीरियसली कुछ बोल रहा है, किसी और के बारे में बोल रहा है। वो जो भी बोल रहा है वो उसे लगता है सब कुछ तुम अपने लिए ही बोल रहे हो सब कुछ। इट सीम्स टू इट दैट यू डू नॉट हैव द मनी और द एबिलिटी। उसको वो क्या करता है, जो हमने बोला वही पहुंचा देता है हमको। तो वो उसे लगता है इसकी ये एबिलिटी नहीं है मनी वगैरह की, तो वो हमारे वही सिचुएशन में लेके आ जाता है। राइट, अफर्म आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। इसकी जगह हमें क्या बोलना है, आई कांट अफोर्ड की जगह क्या, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। द लॉ ऑफ लाइफ इज द लॉ ऑफ बिलीफ। जो लॉ ऑफ लाइफ वो है, वो क्या है, लॉ ऑफ बिलीफ, यानी कि जीवन का नियम क्या है, विश्वास का नियम है। जैसे हमारे विश्वास होते हैं, जैसी हमारी मान्यताएं होती हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी होती है। राइट, डू नॉट बिलीव, अ बिलीफ इज अ थॉट इन योर माइंड। डू नॉट बिलीव इन द थिंग्स दैट विल हार्म और हर्ट यू। कभी भी ऐसी चीजों पे विश्वास मत करो जो आपको हार्म करे, ठीक है, या हर्ट करे। बिलीव इन द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस टू हील, इंस्पायर, स्ट्रेंथन एंड prosper you according to your belief is it done unto you। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पे विश्वास करना है। विश्वास करना है उसकी शक्तियों पे कि वो हमको हील कर रही है, इंस्पायर कर रही है, हमें मजबूत कर रही है और हमें समृद्धि लेकर के आ रही है। राइट, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। अपने विचारों को बदलो, अपने थॉट्स को बदलो और आपका जो भविष्य है, आपकी डेस्टिनी है, वो अपने आप बदल जाएगी। राइट, थैंक यू फ्रेंड्स। आज हमारा ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर था हमारा, ये जो खजाना है वो हमारे ही भीतर है, वो आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा हाउ योर माइंड वर्क्स। हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारा जो मस्तिष्क है वो कैसे काम करता है, ये हम नेक्स्ट अपने वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इस जो भी जितने चैप्टर्स हुए हैं, फर्स्ट चैप्टर को हमने दो भागों में विभाजित किया है, तो आप वहां इन चैप्टर्स को देख लें। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, खुश रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहें। थैंक यू सो मच।